हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। हमारी देश के कुछ लिबरल, बुद्धिजीवी एवं डिजाइनर पत्रकारों ने भारतीय संस्कृति एवं यहाँ के धरोहर के बारे में विभिन्न तरह के प्रश्न उठाए हैं और हमेशा इसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे ही दिमाग में अपनी संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज के खिलाफ जहर बोया गया। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। सनातन धर्म की सबसे पवित्र सिंबल स्वास्तिका के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे लोग इसे निगेटिव सिंबल के रूप में मानते हैं और इस सिंबल को दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर के साथ जोड़कर देखा जाता है। The swastika, an enduring symbol of well-being and good luck for millions of Indians. To distinguish between swastika and the Nazi symbol of hatred called Hakenkreuz in German. Landmark legislation making it illegal to display the Nazi symbol of hate in Victoria. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है स्वास्तिका और क्या है हुक्ड क्रॉस। नमस्कार दोस्तों, कजल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिर क्यों वेस्टर्न कंट्री इसे सिंबल ऑफ हेट कहते हैं? क्योंकि एडोल्फ हिटलर इस सिंबल के नीचे लगभग 60 लाख से अधिक ज्यूज को इस रेत के नीचे गाड़ दिया था। परंतु क्या ये स्वास्तिक है या कुछ और? तो क्या हिटलर इस सिंबल को जानते थे? और अगर नहीं तो क्यों इस सिंबल के नीचे लगभग 60 लाख ज्यूज को रेत के नीचे नस्ताबूद कर दिया? और कौन है ये लोग जो शांति के चिन्ह को शैतान का प्रतीक बताकर सदियों से हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं? स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वास्ति से आया है और जिसका अर्थ होता है कल्याण या सौभाग्य। आज तक बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म एवं ओरियनवाद में एक पवित्र प्रतीक है और यह इंडोनेशिया और भारत के मंदिरों एवं घरों में एक आम दृश्य है। और रिसर्चर का मानना है कि स्वास्तिक शब्द कम से कम 11,000 साल पुराना है। प्राचीन में स्वास्तिक चिन्ह पहली बार मेसोपोटामिया, अमेरिका, अल्जीरिया और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पाया गया था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक एशिया में पहली बार स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व में दिखाई देता है। स्वास्तिक को आज आमतौर पर भारत में मंदिरों, घरों, वाहनों एवं मुख्य द्वारों और दरवाजों के ऊपर दीवारों पर सर्वव्यापी रूप से देखा जाता है और इसका विशुद्ध रूप से लाभ और स्वागत करने वाला होता है। नाजी के काले हुक क्रॉस के अपोजिट भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्वास्तिक आमतौर पे लाल या पीले रंग का होता है जो दाईं ओर झुका हुआ नहीं होता है और इसके प्रत्येक कोने पे डॉट्स होते हैं जो चारों वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक मेन कैम्प में एक शब्द हैकेनक्रेuz जिसका अर्थ होता है स्वास्तिक, परंतु जब इस शब्द को अलग अलग कर लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है हुक्ड क्रॉस। हिटलर अपने आर्मी को जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे उनके सभी के अंत में क्रोइज होते थे। उदाहरण के तौर पे रिटर क्रोइज अर्थात नाइट क्रॉस, बाल्कन क्रोइज जिसका अर्थ होता था बीम क्रॉस, लेकिन हैकेनक्रेuz का अनुवाद बनता था स्वास्तिक। ऐसा क्यों? नाजी पार्टी जर्मनी ही नहीं सिर्फ इस शब्द का प्रयोग कर रही थी बल्कि फिनलैंड की वायुसेना भी इस शब्द का प्रयोग 1918 से कर रही थी और लगभग 2020 तक इस शब्द का प्रयोग की थी और वहां इसे हाकारिस्टिक बोला जाता था। लेकिन जब जर्मन में इसका ट्रांसलेट किया गया तो आता है हैकेनक्रेuz। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस शब्द को स्वास्तिक का नाम देकर करोड़ों हिंदुओं के साथ छल किया गया और इस सभ्यता को बदनाम करने के लिए प्री प्लान साजिश की गई। हुक्ड क्रॉस और स्वास्तिक दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू स्वास्तिक शब्द का प्रयोग स्वागत और कल्याण के लिए किया करती थी जबकि नाजी संघर्ष के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया करती थी। स्वास्तिक दुनिया के सबसे पुराने साइंटिफिक रिलीजन का प्रतीक है। इसे हुक्ड क्रॉस के साथ जुड़कर न देखा जाए। धन्यवाद।